हरीश जी, आम आदमी पार्टी कह रही है कि जो इस विधेयक में आम आदमी पार्टी के साथ नहीं खड़ा है वो भारत के खिलाफ खड़ा है। अब ये आम आदमी पार्टी क्या कहती है, क्या करती है, ये तो देश की जनता तय करेगी जी। लेकिन इतना जरूर मैं कह सकता हूं, इतना दम्भ और इतना अतिरेक किसी में नहीं होना। जी। दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन है, नेशनल कैपिटल है, और इस लिहाज से वहां के कानून, वहां की गवर्नेंस के कुछ अलग तौर तरीके होते हैं। अब अगर आम आदमी पार्टी किसी बात से सहमत नहीं है, कांग्रेस किसी बात से सहमत नहीं है, समाजवादी पार्टी किसी बात से सहमत नहीं है, तो देश विरोधी हो गया। देशभक्त होने का और देश विरोधी होने का सर्टिफिकेट आज ये बांटने वाले हो गए, इनकी यूनिवर्सिटी हो गए सर्टिफिकेट बांटने वाली। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इनका सर्टिफिकेट है ये जनता की निगाहों में तो कूड़ा कचरा है। ये अपने आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, आपके पास जवाब वो बात दीगर हो सकती है, लेकिन इनकी बात को इस तरह की जो इनकी वक्तृता है उसको लोग डस्टबिन में डालते हैं। क्योंकि किसी पार्टी का किसी का विरोध करना, किसी पार्टी का किसी मुद्दे का विरोध करना भारत विरोधी नहीं हो सकता। आप दिल्ली की जनता से बदला लेना चाहते हैं, क्यों लेना चाहते हैं? ये आम आदमी पार्टी का जब से विधानसभा रुख हो सकता है, लेकिन ये देश की जनता का रुख नहीं है। देश की जनता का जो रुख होता है, जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया। समय समय पर इन लोगों को बताती है और सच का दिल्ली कई बार दिखा चुकी है, आम आदमी पार्टी को भी दिखा चुकी है। दिल्ली के अंदर जनता ने सबको सच का आईना दिखाया है, और जनता जनार्दन लोकतंत्र में निर्णायक होती है। उसके निर्णय से सबको भरोसा करना चाहिए और उसके निर्णय का इंतजार करना चाहिए। जहाँ तक रहा जबानी जंग की, वो अधीर रंजन चौधरी ने जो बात कही है राज्य सरकार को उससे ये कोई दल है, जितने भी गठबंधन के दल है, ये कोई मुकर नहीं सकते कि कांग्रेस पार्टी, टीएमसी हो, राजद हो, आम आदमी पार्टी हो, जो परस्पर विरोधी एक दूसरे के प्रति एजेंडा रखते हैं, वो अगर कहीं राजनीतिक रूप से इकट्ठे हो रहे हैं और उनके नेता द्वारा ही कहा जा रहा है कि मजबूरी का गठबंधन है, तो ये इस पे जवाब तो इनको देना ही पड़ेगा। ठीक बात, जवाब आप दीजिए। और जहाँ तक दीपक रंजन जी की बात है, दीपक रंजन जी की बात का भी मैं जवाब दे देता हूँ। दीपक रंजन जी, ओम प्रकाश राजभर जी हो, चाहे अन्य जिन नेताओं का और दलों का आपने नाम दिया, घर में रोटियां वो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के पास स्वतः आए, वो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में काम करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको घर से बुलाने नहीं गई, या न भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमने मजबूरी में कोई गठबंधन किया है। आपके घटक कह रहे हैं, और उनके प्रमुख, सबसे जो प्रमुख घटक है कांग्रेस पार्टी जी, उसका जो लोकसभा में ठीक है हरीश जी, ठीक बात कही आपने, रुकना होगा। मैं रत्नाकर जी के पास जाऊंगा, उससे पहले एक बात और साफ कर दूं। जिस दिन भाजपा ये बोलेगी कि ओम प्रकाश राजभर के साथ हमने मजबूरी में गठबंधन किया, उस दिन मैं ओम प्रकाश राजभर से ये जरूर पूछूंगा कि भाई मजबूरी में गए हो तो कब तक चलोगे? ठीक। दीपक रंजन, और जब पूछूंगा तो दीपक रंजन जी को भी बताऊंगा कि ये प्रश्न मैं पूछ रहा हूं। ठीक, पहले बोलने दे, अभी रुको भाई, अभी पहले पूछने दीजिए ना, भाजपा को बोलने दीजिए अधीर रंजन की तरह कि मजबूरी का सौदा है। एक खैर, रत्नाकर सिंह, संसदीय लोकतंत्र का एक थंब रूल है, यानी मूल सिद्धांत है। ठीक, आप भी जानते होंगे, अगर ये विधेयक पारित होगा तो भारत की संसद के दोनों सदनों के बहुमत से पारित होगा, ये तो जानते ही हैं सभी लोग, कोई नई बात तो है नहीं। ठीक, आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि जो विधेयक के साथ है वो भारत के विरोध में, तो क्या ये मान लिया जाएगा कि भारत की संसद के दोनों सदनों का बहुमत भारत के खिलाफ है? रत्नाकर जी, ये तो बड़ी विचित्र स्थिति हो जाएगी, हास्यास्पद नहीं?
अमिताभ जी मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। नहीं, पहले ये सवाल समझ गए ना आप, इसका उत्तर आप जी। मैं आपका सवाल समझ गया, उत्तर भी उसी सवाल का ही जी, दूंगा। उस पर रहेंगे ना पूरा समय, उस पर रहेंगे ना जी। पूरा समय जी। फिर हरीश जी जो बोला है उस पे आता हूँ, फिर आप जी। पहले आपके जवाब दे दें। जी जी देखिए, भारत के संविधान में जब सत्ता पक्ष कई बार जो है अपने संख्या बल का दुरुपयोग तो नहीं कहूंगा, अनुचित प्रयोग भी किया, और उस अनुचित प्रयोग का जब उनको परिणाम जब उनको मिला, विरोध जब हुआ, देश की जनता ने विरोध किया, तो उस संख्या बल के आधार पे जो है उन्होंने उस चीज को वापस भी लिया है। ये भी देखने को मिला है। कृषि कानून बिल जो है इसी देश में अभी कुछ साल पहले ही लागू किया था भारतीय जनता पार्टी ने संख्या बल के आधार पे। तो ये जरूरी नहीं है कि संख्या बल के आधार पे सत्ता हमेशा सही निर्णय ही लेती है। अब मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हरीश जी कह रहे थे ये अभी अध्यादेश के बारे में लेके आ रहे हैं तो भाई हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं और तमाम सारी चीजें कह रहे हैं। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा अमिताभ जी, हरीश जी से कि ये बता दें कि 2008 के मैनिफेस्टो में और 2013 के मैनिफेस्टो में इसी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए वादा किया था दिल्ली की जनता से। आज अगर इनको अधिकार मिल रहा है प्रशासनिक फेरबदल करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट उसको जायज ठहरा रहा है, जो हमारे लोकतंत्र का एक पिलर है, जायज ठहरा रहा है, तो आखिर में क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अध्यादेश ला करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलना चाहती है जी। उसका कारण सिर्फ एक है। उसका कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी एन केन प्रकारेण सत्ता को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है, चाहे वो भले ही एलजी के माध्यम से क्यों ना रखना पड़े। ठीक है रत्नाकर जी, आगे बात। अब मैं चलता हूं दीपक रंजन जी के पास। एक बात कह के, जब चुनाव होता है और जनता किसी को जनादेश देती तो उसको सत्ता के लिए ही जनादेश देती है, उसको कनखल में निर्वाणी अखाड़ा में भजन करने के लिए जनादेश थोड़ी नहीं मिलता। इसलिए ये तर्क, ये बात ही गलत है। जब कांग्रेस को सरकार में सौंपा तो सत्ता के लिए सौंपा ना, एन केन प्रकार सत्ता अपनी कंट्रोल। सत्ता किसी के कंट्रोल में रहने वाली चीज नहीं, जनता ही किसी को कंट्रोल देती है और जिसको देती है उसी के पास सत्ता रहेगी। ये जान लीजिए हिंदी में, इसमें अंग्रेजी कतई नहीं है, बिल्कुल सरल भाषा में है। ठीक, ये जीवन भर के लिए गांठ बांध लीजिए। ये कहने ही गलत है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में एन केन प्रकार सत्ता रखना चाहती। अरे भाई, इसी के लिए तो वोट मिला उनको। मजाक कर रहे हो? ना समझे की बात मत करो मेरे साथ ना, आई एम सॉरी। अच्छा, वोट ही इसलिए मिलता है, ये इसलिए ये तर्क खारिज हुआ। मैं एक बात नहीं समझ पाया कि भारत की संसद का बहुमत, दीपक रंजन जी, भारत विरोधी कैसे कहा जाएगा? क्योंकि अभी एक लक्ष्मण रेखा खींची गई कि जो लोग इस बिल के पक्ष में खड़े होंगे वो भारत के खिलाफ है। कल ये प्रस्ताव पास हो जाएगा भारत की संसद में, तो भारत की संसद कोई भाजपा का कार्यालय और सपा का कार्यालय तो है नहीं, वो तो बड़ी चीज है ना। देखिए अमिताभ भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो भी ये ऑर्डिनेंस लेकर के आई है भारतीय जनता पार्टी, पूरी तरीके से अनडेमोक्रेटिक और अनपार्लियामेंट्री। क्या पूछना, आप क्या जवाब दे रहे हो? खैर जी जी, मेरी बात आने दीजिए। आप तो एकदम से कहीं चले आते हैं, मेरी बात आ जाने दीजिए। मैं जो कहना चाह रहा हूँ मेरी बात आ जाए। मैं तो चाहता हूँ कि सदन में अपनी अंतरात्मा की आवाज को देखते हुए कि जो जनता की द्वारा चुनी सरकार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ना तो जनमत का सम्मान करती है, ना तो सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है उसका सम्मान करती है। आज इनके पास संख्या बल है, सही है, संख्या बल के आधार पे ये कोई भी फैसला पलट सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया हुआ कोई भी फैसला, ठीक है, इनके पास संख्या बल है। लेकिन आज आपके टीवी चैनल के माध्यम से, आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से, मैं जितने भी संसद, क्योंकि ना मैं सांसद नहीं हूं, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपके चैनल जो है बड़े सांसद भी देखते हैं, छोटा छोटा कार्यकर्ता भी देखता है, मैं उन सांसदों से कहना चाहता हूं कि अपनी अंतरात्मा की आवाज से, जनता के द्वारा आप भी चुन करके सांसद बने हो, जनता के द्वारा चुन करके एक विधायक भी बना है, जनता के द्वारा एक प्रधान भी चुन करके गया है, तो जनमत का, अगर जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को अगर ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार नहीं मिलेगा तो जनता उनसे कैसे जो है लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के सारी चीजों को कैसे मेंटेन करने की बात कर सकती है? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात कैसे जनता उनसे कर सकती है? तो मैं तो आप मैं यही, मैं इंडिया और भारत में नहीं जाना चाहता कि अगर कौन देगा वोट को, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय
जी ठीक है, एक बहुत बात- अच्छी एक- बात की एक दीपक बात- जी, बिल्कुल ठीक बात कही, बिल्कुल ठीक बात एक बात जी। एक बात भैया मैं जी। हरीश भैया की और हरीश भैया ने अभी कहा कि जितने भी अनवांटेड लोग आए, इन्होंने कह दिया कि हमने उनको नहीं बुलाया था, हमें कोई उनकी जरूरत नहीं थी, वो अपने से आए, और वो अपने से आए, वो सीधे गवर्नर साहब के पास चले गए और उन्होंने कहा कि साहब हमको डिप्टी सीएम बना दो, मैंने 70,000 करोड़ का मैंने घोटाला किया है, मैं भाजपा की वोटिंग मशीन से मैं साफ होकर के आया हूं, हमको सीधे आप डिप्टी सीएम बना दो। येदियुरप्पा साहब ने भी यही किया, वो सीधे गवर्नर साहब के पास गए और कहा मैंने माइनिंग में घोटाला मैंने किया, लेकिन अब मैं वॉशिंग मशीन से, भारतीय जनता पार्टी की मैं वॉशिंग मशीन से धुल करके मैं आ गया हूं, हमको आप गवर्नर बना दो। छगन भुजबल साहब इसी तरीके से गए, उसमें इन्होंने नहीं कुछ किया। और अभी आगे आने वाले समय में सुनने में आ रहा है, अब इसमें मैं नहीं जाना चाहता कि आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी को मंत्रालय में कौन सा मंत्रिमंडल में कौन सा मंत्रालय देंगे, क्योंकि वो सीधे गवर्नर के पास जाएंगे। दीपक जी आगे आ गई बात आ गई। मैं तो एक बात कह रहा हूं, जो बात मैंने रत्नाकर भाई से भी कही, दीपक जी से भी कही, आपने 100 बुराइयां बताई, तो पवार साहब को, शिंदे साहब को तो कंट्रोल में रखते कि भैया इमोशन थोड़ा कंट्रोल में रखो, वो वहां नमस्ते करने किस लिए चले गए? आप अपन से अपना घर संभल नहीं रहा, दुनिया का भाषण दे रहे हो, बताओ। अरे उनको तो कंट्रोल में रखो, अपने घर के बड़े बूढ़ों को, वो आपको ठेंगा दिखा रहे, देखो कैसे गलवैया कौरी भर के मिल रहे हैं क्या? इसलिए पहले घर तो सुधारो भैया, घर नहीं सुधारोगे तो इन सब भाषणों से क्या हासिल। खैर, अभिषेक तिवारी जी, मैं फिर वहीं आता हूं, भारत की, अब पहले तो एक टिप्पणी उस पर करूंगा, बार बार ये अर्ध सत्य और अनुकूल सत्य बोलने की कोशिश होती है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये कहा कि जो, रत्नाकर भाई ये मेरे ख्याल से आपके लिए भी महत्वपूर्ण है, अगर इस विषय पर भी बहसें चलेंगी, आप जाते हैं सब जगह, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो मौजूदा व्यवस्था है, ठीक, कार्य व्यवस्था जो अभी देश में है, उसके तहत ऐसा होना चाहिए, ठीक। लेकिन उसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लिखा, लेकिन संसद इसके इतर भी कानून बनाने का अधिकार रखती है, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट का आधी बात सच्ची और आधी बात खराब, ऐसा तो मान नहीं सकते कि कांग्रेस ने मना कर दिया इसलिए नहीं मानेंगे। ना अभी रुक जाओ भाई, फिर आप लोग भ्रम में पड़ जाते हो ना, इसलिए मैं एक बार पूरी तस्वीर क्लियर कर देना चाहता हूं। ये भाजपा और आपका मसला नहीं ना, सुप्रीम कोर्ट ने जो लिख दिया वो तो इंटरनेट पर है, आप भी देख सकते हो, ठीक। संसद के कानून बनाने के सार्वभौमिक अधिकार पर कोई माइकल कैसे रोक लगा सकता है? अभिषेक तिवारी, मैं सिर्फ इतनी बात समझना चाहता हूं। मैं, अब मुझे जवाब देने दीजिएगा अनइंटरप्टेड। मैं भी सारी चीजें क्लियर करता हूं। अभी आप हिंदी में बात कर रहे थे, अंग्रेजी में बात कर रहे थे, मैं भी बड़ा हिंदी में समझाना चाहता हूं कि जिस जनता की बात कर रहे थे, जिस जनतंत्र की बात कर रहे थे, उसी जनता ने, वही 2 करोड़ लोगों ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का 3-3 बार मुख्यमंत्री बनाया। भारतीय जनता पार्टी जनतंत्र को तार-तार करते हुए, लोकतंत्र को तार-तार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर के ऑर्डिनेंस ला करके उनका फैसला पलटने का कार्य करता है। नंबर 1। नंबर, छोड़ दीजिए मैं कौन से पार्टी का हूं, ये हरीश भाई कौन से पार्टी के, दीपक भाई कौन से पार्टी के, रत्नाकर भाई कौन से पार्टी के। आज सवाल हिंदुस्तान की जनतंत्र का, लोकतंत्र का है। आज अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, हो सकता है कल के दिन कोई और मुख्यमंत्री हो सकता है कल के दिन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो, कल के दिन अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री हो। सवाल आज यह है कि अगर भारत के संविधान ही नहीं बचेगा, लोकतंत्र ही नहीं बचेगा, फिर तो चुनाव कैसे होगा?